नमस्कार, मैं हूँ एफ.आर. साहू और एंजल लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस समय हम ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में जानेंगे जिनके विषय में पवित्र बाइबिल सावधान और सतर्क रहने के लिए चेतावनी देता है। और वो पहला व्यक्ति है झूठे भविष्यवक्ताएं, दूसरा फाड़ने वाले भेड़िए, तीसरा बहुरंगी बातों के गढ़ने वाले, चौथा झूठे शिक्षक और उपदेशक। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप मसीह हैं तो आज का ये संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन आज की इस पाठ में हम सबसे पहले झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में जानेंगे और इस विषय में पवित्र बाइबिल हमें क्या कुछ बताती है पढ़ करके जानेंगे। और जैसे लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 15 से 20 तक। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चिताते हुए कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। उसने ये भी बताया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 11 और 24। हो सकता है आपके पास ऐसे भविष्यवक्ता पहुँचेंगे जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ऐसे शिक्षा को वो प्रकट करेंगे जो पवित्र बाइबिल के अनुसार नहीं है। मतलब ये है कि आपको चौड़े मार्ग में चलने के लिए उकसा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सतर्क रहना होगा। और जैसे यीशु ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ता भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फाड़ने वाले भेड़िए, दूसरे शब्द में हम कहें फाड़ने वाले भेड़िया का मतलब झूठे भविष्यवक्ताओं का धोखा देने वाला स्वभाव को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहता है कि ये धोखेबाज उपदेशक या भविष्यवक्ता विशेषकर खतरनाक होते हैं और ये मसीह की सच्ची सेवक होने का दावा तो करते हैं, परंतु उनका पूरा उद्देश्य भेड़िया की तरह झुंड को खाना या बर्बाद करना होता है। और जैसे प्रभु यीशु ने बताया वचन 16 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रियो, हम उनके तौर तरीके से उसको जान सकते हैं कि ये भविष्यवक्ता सचमुच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। पवित्र बाइबिल हमें यह भी बताती है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति न करें, वरन आत्माओं को परखें कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो प्रियो, जैसे प्रभु यीशु ने बताया कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उसने एक उदाहरण बताया कि पेड़ फलों से ही पहचाना जाता है। यदि फल अच्छा है तो उसके पेड़ को भी अच्छा कहो, और यदि फल बुरा है तो उसका पेड़ भी बुरा है। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता होकर आपको सही शिक्षा नहीं देंगे। वो गलत शिक्षा देकर आपको आपके विश्वास से भटका सकता है, आपको चौड़े मार्ग में चलने के लिए उकसा सकता है। इसलिए हमें उसकी परख करनी है
कि सचमुच में ये भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज बहुतेरे लोग जहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, उनको ये समझते हैं कि ये सचमुच में परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की ओर से उपदेशक है। लेकिन आपको आत्माओं को परखना है, आत्माओं को परखना है, उनके तौर तरीकों को परखना है। यदि जरा सा भी उनके तौर तरीकों में, उनके व्यवहारिक जीवन में गलत लगता है तो वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, परमेश्वर की ओर से शिक्षक नहीं हो सकते। एक बात और है, जो संसार की भविष्यवक्ताएं होता है वो संसार के ही बातों को बताएंगे, परंतु जो ऊपर से भविष्यवक्ता होता है वो ऊपर की बातों को बताएंगे, यानी कि परमेश्वर की बातों में से लेकर के बताएंगे। इसलिए आपको उसके तौर तरीकों को देख करके उसे परखना होगा कि सचमुच में वो परमेश्वर की ओर से हैं या कोई झूठे भविष्यवक्ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपने जीवन के हर कदम में सावधानी बरतना है कि क्या जाने कब ऐसे व्यक्ति दबे पांव आपके घर में आए, आपके पास आए, आपके बीच में से उठ जाएं और आपको चौड़े मार्ग में चलने के लिए मजबूर कर दे। प्रियो, पवित्र बाइबिल आज सबके पास में है। जो कुछ भी बाइबिल में रियली बताया गया है उन्हीं का अनुकरण करना है, अन्यथा ऐसे झूठे भविष्यवक्ताएं आपको विश्वास से भटका सकते हैं, उद्धार से वंचित कर सकते हैं। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि जितने भी झूठे भविष्यवक्ताएं हैं इनको गंधक के जलते हुए आग की झील में डाल दिए जाएंगे और वो अनंत काल की पीड़ाओं से तड़पते रहेंगे। जैसे लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन की चौकसी करें और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। आप भरमाने न पाएं, आप बिल्कुल सतर्क रहें। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।